सुप्रभात प्यारे बच्चों। सरस्वती ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सब से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ होंगे, काम भी कर रहे होंगे। सभी बच्चे, आज हम पढ़ेंगे मैदिनी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 ताजमहल। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ताजमहल, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ताजमहल, पाठ 3 ताजमहल। यह ताजमहल का चित्र है। जो चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, ये ताजमहल का चित्र है। ताजमहल का नाम और इसकी रूप रचना से सभी परिचित हैं। जिन व्यक्तियों ने ताजमहल को निकट से देखा है उनकी तो बात ही क्या, जिन्होंने भी एक बार इसे देख लिया उनके मन मस्तिष्क, मतलब कि दिमाग, मस्तिष्क क्या होता है बेटा, दिमाग पर ताजमहल की अमिट छाप पड़ जाती है। जो एक बार इसे देख लेता है वो उसे कभी भी नहीं भूलता। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। किसने बनवाया था इसे? शाहजहां ने। शाहजहां को सुंदर इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। उनका जो काल था वो मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम काल कहलाता है। अपने समय में शाहजहां ने अनेकों सुंदर इमारतें बनवाई जो आज भी वास्तुकला की दृष्टि से अनुपम है। शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज महल था। शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया, उनकी बेगम, उनकी पत्नी का नाम था मुमताज महल। वह अपनी बेगम से बहुत प्रेम करता था। एक समय सुंदर मलिका मुमताज महल बीमार पड़ गई। शाहजहां ने हर संभव उपचार करवाए, परंतु मुमताज महल का स्वास्थ्य गिरता ही गया। अब उनके बचने की कोई उम्मीद, कोई आशा न थी। संपूर्ण साम्राज्य का सम्राट शाहजहां मृत्युशैया पर पड़ी बेगम को बेबस बैठा देख रहा था। मुरझाए फूल के समान बेगम के मुंह को देखकर शाहजहां की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, बेगम, खुदा के सामने किसी का बस नहीं चलता। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मुझे बताओ। खामोश मुमताज महल कुछ देर शाहजहां को निहारती रही, फिर बोली, मेरे आका, मेरे मरने के बाद मेरे नाम पर एक ऐसी यादगार इमारत बनाना जिसे देखकर दुनिया के लोग हमेशा सदा याद रखें। वह मकबरा हमारे प्रेम की अमर निशानी होनी चाहिए। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने मकबरा बनवाने के लिए विख्यात वास्तुकारों को बुलवाया। बहुत बढ़िया किस्म का संगमरमर मंगवाया गया और मकबरे का निर्माण शुरू करवाया गया। संगमरमर पत्थर का नाम होता है जिससे उस संगमरमर से पूरा ताजमहल बनवाया गया था। लगभग 20 वर्ष तक निर्माण कार्य निरंतर चलता रहा। तब जाकर हजारों मजदूरों, शिल्पकारों और वास्तुकारों के अथक प्रयास, बहुत ज़्यादा प्रयास, कोशिशों से ताजमहल बनकर खड़ा हुआ। यह शाहजहां की कल्पना से भी ज़्यादा सुंदर ताजमहल था। उनकी सोच से भी ज़्यादा सुंदर था। पूर्णिमा की रात्रि में पूरे चांद के अवतरण पर जब पूरा चांद निकलता है तब शाहजहां ने आगरे के किले से ताजमहल को निहारा। उनकी आंखों में आंसू थे। सचमुच ताजमहल वैसा ही सुंदर है जैसी कब्र में सोई मलिका मुमताज महल सुंदर थी। उनके मुंह से शब्द निकल पड़े। तब से लेकर आज तक ताजमहल प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व का विषय बन गया। आज ताजमहल देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह एक राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। पर्यटकों को दिल्ली से आगरा ले जाने तथा शाम को उन्हें वापस लाने के लिए ताजमहल एक्सप्रेस गाड़ी चलाई गई थी। इसमें सैकड़ों पर्यटक यात्रा करते हैं। पर्यटक ताजमहल में प्रवेश करने के लिए टिकट लेकर लाल पत्थर के ऊंचे द्वार को पार करते हैं। उन्हें सामने ताजमहल एक ऊंचे संगमरमर के चबूतरे पर खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर सहसा आंखें चुंधिया जाती हैं। मकबरे के चारों ओर 4 सफ़ेद मीनारें खड़ी हैं। एक रास्ता नीचे की ओर चला जाता है जहां मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं। वहां दिन में अंधेरा रहता है। कब्रों पर बनी रंग बिरंगी चित्रकारी दर्शकों को मुग्ध कर देती है। इन कब्रों के ठीक ऊपर वैसी ही 2 नकली कब्रें बनी हैं। ताजमहल के दोनों ओर लाल पत्थर की 2 मस्जिदें बनी हैं। ताजमहल के सामने एक छोटी सी एक नहर है जिसमें फव्वारे चलते हैं। दाएं बाएं हरे हरे वृक्षों की पंक्तियों में रंग बिरंगे फूल खिले हैं।
तथा चारों ओर हरियाली के दर्शन होते हैं। पास ही दूर तक फैला हरा भरा बाग है जिसमें अनेक प्रकार के सुंदर छायादार वृक्ष लगे हैं। ताजमहल में हर वर्ष शरद पूर्णिमा पर मेला लगता है। हजारों दर्शक ताजमहल की छटा देखने आते हैं। आधी रात के समय जब चंद्र किरणें संगमरमर के पत्थरों पर पड़ती हैं तो वह दृश्य देखने योग्य होता है। आज ताजमहल संसार का 8वां आश्चर्य माना जाता है। विदेशों से कोई भी भारत में कामकाज के लिए आता है तो ताजमहल देखना नहीं भूलता। बच्चों, इससे हमने क्या सीखा? ताजमहल के बारे में हमने पढ़ा ना अभी। ताजमहल एक बहुत ही सुंदर इमारत थी जो बनवाई गई थी शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए। आज ये एक 8वां अजूबा माना जाता है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ एक प्यारा सा मकबरा है जो हमारे भारत का सबसे बड़ा शान, हमारे आकर्षण का केंद्र है। अब आप सभी बच्चे इस पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे, समझेंगे, खुद से पढ़ेंगे और उसके जो शब्दार्थ हैं उन्हें लिखकर याद भी करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।